सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आज पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुनवाई पर सोमवार तक सुनवाई टल गई है। आज ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाला, खुद वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग बंगाल को टारगेट कर रहा है, ना मेरी सरकार की बात सुनी जा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जा रहा है। मनमानी की जा रही है। उनका काम सिर्फ नाम काटना रह गया है। बेटियां ससुराल गई तो उनका नाम काट दिया गया, गरीबों ने पता बदला तो उनका नाम काट दिया गया, आधार कार्ड को भी वो नहीं मान रहे हैं। सुनवाई से पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें ममता बनर्जी काले कोट में सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर पर लिखा था, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देगी। यानी अब लगातार ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा संभाला। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। संजय, आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग पर कई हमले भी किए गए, क्या क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर? ममता बनर्जी जिस मनोरथ से आई थी सुप्रीम कोर्ट, वो मनोरथ पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि शुरू में तो ममता कुछ कहना चाह रही थी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट, जहां हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आप अगर अपनी बात बता सके कि आज कोर्ट में हुआ क्या क्या? ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके से आक्रामक दिख रही थी, खासतौर पर चुनाव आयोग को लेकर, वो कोर्ट में भी नजर आया। और देखिए, हम आपको आज बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी खुद दलीलों के लिए पहुंची थी। सुनवाई से पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें ममता बनर्जी काले कोट में सुप्रीम कोर्ट की ओर जाती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर पर लिखा था, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देगी। आज ममता बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, बेटियों को ससुराल जाने पर नाम काट दिए जाते हैं, गरीबों ने पता बदला तो उनके नाम काट दिए जाते हैं और आधार कार्ड को भी नहीं माना जा रहा। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए। संजय शर्मा का रुख करते हैं। संजय, मेरा सवाल वही है, आज कोर्ट में क्या हुआ? क्या ममता बनर्जी उसी तरीके से आक्रामक नजर आई? तो आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी नजर आ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल सुमित, जिस मनोरथ के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, वो मनोरथ उनका पूरा हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहती थी सीधे अपनी चीजें। उसका राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान क्या होगा, राजनीतिक फायदा कैसा होगा, ये तो उसमें पता चलेगा कि इस पूरे प्रकरण का इस्तेमाल कैसा किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात यहां से शुरू की कि हमने सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं, वो सारी चीजें हमने निर्वाचन आयोग को भी बताई हैं, लेकिन वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने करोड़ों लोगों के लिए न्याय की आस में हम यहां तक पहुंचे हैं और क्या क्या परेशानी आ रही है इस पर कोर्ट ने शुरू से ही वो अपनी बात कहना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट पहले निर्वाचन आयोग और बाकी दूसरे वकीलों के साथ बातचीत कर रहे थे और चीफ जस्टिस ने थोड़ी देर वो बोलती रही, मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद उनका नंबर आया, फिर उन्होंने अपनी धारा प्रवाह अपनी बातें कही। हालांकि कोर्ट बीच बीच में उनकी बातों का जवाब भी दे रहा था। जैसे आधार का मामला उन्होंने उठाया, चीफ जस्टिस ने खुद ही बताया कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले से ही तय है और जजमेंट दिया जा चुका है। आधार कार्ड की भी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जो सारी चीजें उन्होंने बताया कि जो महिलाओं की शादी हो जाती है, उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं, उन्हें भी डिस्क्रिपेंसी में डाला गया है और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात की जा रही है, उसका मकसद और एसआईआर का मकसद सिर्फ पश्चिम बंगाल में लोगों के नाम डिलीट करना है, इंक्लूड करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में तैनात किए गए हैं, बाकी जगह क्यों नहीं किए गए? उन्होंने जोरदार शब्दों में अपनी बात कही कि असम में क्यों नहीं किया गया। ये बंगाल के लोगों को बुलडोज करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि हम माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों रखे जा रहे हैं। इस पर निर्वाचन आयोग ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। जो सीनियर एडवोकेट निर्वाचन आयोग की पैरवी कर रहे हैं, राकेश द्विवेदी, उन्होंने साफ कहा कि ईआरओ के लिए, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी की जरूरत पड़ती है और एईआरओ के लिए तहसीलदार स्तर की। लेकिन यहां पर ऐसे जूनियर इंजीनियर, आंगनवाड़ी और इन सारे लोगों को उसमें नियुक्त किया गया है। लिहाजा उन लोगों को नियमों की जानकारी दुरुस्त रखने के लिए, परफेक्शन के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए ताकि वो चुनाव नियमों के बारे में बताएं
और वो ऑब्जर्वर उसमें कोई दखल नहीं दे रहे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, देखिए लगातार आज का माहौल किस तरीके से था। संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से पल पल की जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे लगातार ममता बनर्जी अपनी बातों को लेकर आज कोर्ट रूम में भी उसी तरीके से अग्रेसिव, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आई। अब बात करते हैं कि ऐसे 17 जनवरी को भी ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में सीजेआई सूर्यकांत के सामने एसआईआर के मुद्दे पर संविधान को बचाने की अपील की थी। मौका था कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच के उद्घाटन का, और आज खुद वकील बनकर ममता बनर्जी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीजेआई वाली बेंच के सामने अपना केस लड़ती हुई नजर आई। Save Constitution, we are under your custody, and Constitution, you are the guardian of the Constitution. You are nobody super than you, the judiciary. Thank you so much. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bangla.